प्यारी साथ संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साथ संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक बार गायों को चराते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को भूख लगी, तो उन्होंने अपने सखाओं से कहा कि हे मित्र, यहाँ पास ही में कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनसे हम सब के लिए कुछ भोजन मांग लाओ। ग्वाल बाल गए और बड़े विनम्र भाव से प्रार्थना करके भोजन सामग्री मांगी, परंतु ब्राह्मण लोग स्वर्ग आदि लोक के सुख की कामनाओं की पूर्ति के लिए उस यज्ञ में इतने खो चुके थे कि उन्होंने इस बात की तरफ गौर ही नहीं किया कि यह अन्न स्वयं भगवान श्री कृष्ण मांग रहे हैं। ग्वाल बाल खाली हाथ जब लौट कर आए तो प्रभु ने कहा कि अब तुम उनकी पत्नियों से जाकर मांगना। ग्वाल बाल गए और जैसे ही ब्राह्मणों की पत्नियों ने सुना कि श्री कृष्ण पास ही है और उन्हें भूख भी लगी है, तो इतने समय से जिन नंदलाल की लीला कथा वे सुनाती आई थी और सुनती आई थी, आज उनका दर्शन होगा, ऐसा सोचकर वे लोक लाज त्याग कर अपने भाई बंधुओं और पति ब्राह्मणों की आज्ञा को छोड़कर प्रभु के पास आई और उन्हें मीठे दही भात का भोग लगाया। ब्राह्मणों ने उन्हें यहाँ तक कह दिया कि अगर आज तुम चली गई तो हमसे नाता तोड़कर ही जाना। वे फिर भी आ गई। साथ संगत जी, ब्राह्मण की पत्नियों ने केवल भगवान की लीला कथा को सुना था, अभी तक दर्शन नहीं किया था, और उसी साधन के ही प्रभाव को देखिए, आज प्रभु स्वयं उनसे भोजन मांगकर अपने दर्शन का आनंद देना चाह रहे हैं। धन्य हैं वे लोग जिनका जीवन ही प्रभु की कथा है। हमें भी प्रभु की कथा ही प्राप्त है, बस उसी को नित्य साधन समझ हमें उनके दर्शन को पाने में रत रहना है। साथ संगत जी, भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख आज ब्राह्मण पत्नियां हाथ में दही भात और चारों प्रकार के व्यंजन लिए खड़ी है। ग्वाल बालों के साथ जैसे ही उन्हें पेड़ की छांव में उस श्री कृष्ण बलराम की युगल छवि का दर्शन हुआ, तो एक क्षण को तो मानो समय ही रुक गया। उनके मुख से अनायास ही निकल पड़ा कि प्रभु कितने सुंदर हैं। प्रभु अपनी सुंदर पूर्ण छटा के साथ उन्हें दर्शन दे रहे हैं, मानो आज उन स्त्रियों की जन्म जन्म की साधना सफल हो गई। भगवान ने उनका स्वागत कर उनका धन्यवाद किया और कहा कि धन्य है आप जो हमारी अन्न की याचना स्वीकार की। सबका पेट भरने वाले ये बात बोल रहे हैं कि देखिए उनकी लीला। उन्होंने कहा कि धन्य है आप जो हमारे अन्न की याचना स्वीकार की। साथ संगत जी, जो मालिक परमात्मा हम सब का पेट भरने वाले हैं, पालने वाले हैं पूरे जगत को, विश्व को, और वही ये बात बोल रहे हैं, यही उनकी लीला है। और आपको मेरे दर्शन की लालसा थी, अब आप दर्शन कर चुकी हैं, इसलिए घर लौट जाइए। आपके पति ब्राह्मण देव आपके बिना यज्ञ पूरा नहीं कर सकते। यज्ञ पत्नियों ने कहा, प्रभु हम उनसे लड़कर सब बंधनों का त्याग करके आपके पास आई हैं, और एक बार जो आपका हो जाता है, जिसे आप एक बार स्वीकार कर लेते हैं, उसे संसार में दोबारा नहीं जाना पड़ता ना प्रभु। तो आप हमें ऐसी आज्ञा मत दीजिए। प्रभु बोले, जो मेरा हो जाता है, मैं जिसे स्वीकार कर लेता हूँ, उसे संसार के लोग चाहकर भी नहीं त्याग सकते। आप अपने अपने घर लौट जाइए। आपके साथ कोई दुर्व्यवहार और आपका कोई भी किसी भी प्रकार से त्याग नहीं कर पाएगा।
भगवान श्री कृष्ण ने पहले सभी ग्वाल बालों को वो प्रेम से लाया गया भोजन खिलाया और फिर स्वयं खाया। हमें प्रभु से यह भी सीखना है कि सामूहिक भोजन करने का तरीका यही है कि पहले सबको खिलाया जाए और अंत में स्वयं खाया जाए। साथ संगत जी, इधर यज्ञ पत्नियां जब घर पहुंची तो ब्राह्मणों ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, बल्कि सत्कार करके उन्हें यज्ञ में बैठने को कहा। यज्ञ पत्नियों ने सारा वृतांत सुनाया और बताया कि नंद के लाला साक्षात भगवान हैं। जब उन्हें इस बात का बोध हुआ कि हाँ, ग्वाल बाल आए थे और हमसे अन्न की भी याचना की थी और हम कर्म कांड लेकर बैठे रहे, तो ब्राह्मणों को अत्यंत क्षोभ हुआ। वे अपने आप को कोसने लगे, हाय रे विधाता, ये हमसे कैसा गुनाह हो गया। प्रभु ने सामने से अपना हाथ बढ़ाकर हमें दर्शन देना चाहा और हम ही मुंह फेर कर बैठे रहे। वे उनके चरणों में गिर पड़े और चरण धूल लगाने लगे। धन्य है आप, बोल बोल कर उनका सत्कार किया और पछताने लगे। साथ संगत जी, ये साखी प्रसंग हमें समझाता है कि किस प्रकार घर पर रहकर भी प्रभु को साक्षात पाया जा सकता है, उनके साक्षात दर्शन किए जा सकते हैं। यज्ञ पत्नियों को प्रभु ने घर छोड़ने के लिए आदेश नहीं दिया है, आप दर्शन कर सकते हैं लीला में, बल्कि घर में रहकर भजन करने की आज्ञा दी है। और यह जो ब्राह्मण पछता रहे हैं ना, यह वह जीव है जो प्रभु के दर्शन की दस्तक को पहचान नहीं पा रहे हैं, उनसे मुंह फेर कर बैठे हैं। उनकी प्राप्ति हर जगह हर अवस्था में संभव है, चाहिए तो केवल उनके लिए प्रेम, समर्पण और बरसती हुई अनवरत कृपा का अनुभव। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।